आज का हमारा प्रैक्टिकल है टू डिटरमाइन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl वर्सेस NaOH। टाइट्रेशंस करने वाले, ठीक है। तो सिंपल इसमें सबसे पहले प्रैक्टिकल में आपको एम लिख लेना है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। ओके, देन आपको लेना ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। देखो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड में हमें क्या जरूरत होती है, एक वाइड माउस का थर्मोमीटर चाहिए, थर्मोफ्लास्क चाहिए होता है हमें, ठीक है। थर्मोमीटर की भी नीड होती है, मैंने आगे ऐसे लिखा हुआ है थर्मोमीटर। देन स्टीरियो चाहिए होता है हमें, देन बीकर, बर्नर एंड ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। केमिकल्स में क्या रिक्वायर्ड होंगे हमें, केमिकल्स हमें सिंपल लेना है, ठीक है। केमिकल्स हमें लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ NaOH, राइट। देन थ्योरी पार्ट पे आते हैं। थ्योरी पार्ट में सिंपल हमें पता है कि न्यूट्रलाइजेशन कब होता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन कब होता है, जब होता है तो कब क्या चीज़ें रिएक्ट करती हैं, जैसे कि H+ फ्रॉम एसिड, OH- फ्रॉम बेस, ठीक है। दो रिएक्ट करके हमारे पास क्या करती हैं, बना लेती हैं वाटर। जो कटायंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि HCl में हमारे पास आयन होता है Cl-, बेस में हमारे पास कटायन होता है Na+, ये मिलकर हमारे सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं। मैंने इस सारी चीज़ों के बारे में बता रखा है। और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस को फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस फाइंड करने वाले हैं, राइट। यहाँ पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस फाइंड करने वाले हैं, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस को फाइंड कैसे करने वाले, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। Q इसमें हमारा क्या है, Q इज़ द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। C होता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ऑफ थर्मोफ्लास्क, जिसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं। Tm हमारा होता है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, और बाकी T है द टेम्परेचर ऑफ एसिड, Tp इज द टेम्परेचर ऑफ बेस, डिवाइड बाई 2, ठीक है। बस एक 2 है और कुछ नहीं है, इसको बस ध्यान रखना। ये हमारे पास क्या है, बस 2 है। ओके, सॉरी, आगे मैंने टर्म्स को डिफाइन करेगा, सो ज़्यादा वरी नहीं होना इसके बारे में। सो लेट्स प्रोसीड। तो जब परफॉर्म करते तो हमारे पास 2 टेबल बनते हैं, ठीक है, 2 टेबल बनते हैं। बहुत ही आसान है, देखो बस समझना इसी से पहले। सबसे पहले देखो हम एसिड लिया था, जैसे हमने लिया था पहले यहाँ पे हमने लिया, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में तुम्हें, ठीक है, कि तुम्हें C लेना पड़ता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ऑफ थर्मोफ्लास्क, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ऑफ थर्मोफ्लास्क, यानी थर्मोफ्लास्क का तुम्हें स्पेसिफिक हीट पता है कि क्या है उसका, ठीक। तो हमें C फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें C पता नहीं है थर्मोफ्लास्क का, और ये क्या, हाँ, और ये मैं जो C बोल रहा था ना, ये हीट कैपेसिटी का थर्मोफ्लास्क है, सॉरी कांस्टेंट नहीं है, थर्मोफ्लास्क में कांस्टेंट बोल रहा था। तो C तुम्हारा क्या है कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ऑफ जो थर्मोफ्लास्क है। अगर तुम्हें पता नहीं है तो पहले इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, और बस इसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि बस C को फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 टेबल बनाने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा टीचर ने बोला है कि ऑलरेडी डायरेक्टली इसकी वैल्यू गिवन है, तो 2 टेबल नहीं बनाने पड़ेंगे, इसके लिए 2 अलग से टेबल नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बस बाकी 2 टेबल से तुम्हारा काम चल जाएगा, जो कि आगे हम करने वाले हैं। और बट मैं तुम्हें दोनों ही बताऊंगा, ठीक है, पूरा बताऊंगा कि C फाइंड करना भी सिखाऊंगा। तो टोटल 4 टेबल हमारे बनेंगे, ओके। तो सबसे पहले सीखते हैं कि C को फाइंड कैसे करना है, ओके, ठीक है। और यहाँ पर कुछ टर्म्स यार, जैसे मैंने पहले बोला था कि मैं डिफाइन कर रखा है, तो ये वो टर्म्स है, यहाँ से आप देख सकते हो सिंपली, ठीक है। Q, C, Tm, Ta, Tb किसी लिए स्टैंड करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ बता रखी है, ओके। अब C को फाइंड कैसे करते हैं, आते हैं यहाँ पे। तो C को फाइंड करने सबसे पहले हमें लेना पड़ता है डिस्टिल वाटर, ठीक है। डिस्टिल वाटर ले लिया आपने 50 ml ले लिया, टोटल हमारे पास 100 ml हो गया, राइट, ओके। तो आपने कोल्ड वाटर लेते हैं, सबसे पहले जो आपने 50 ml लिया है बीकर के अंदर, उसका टेम्परेचर आपको मेज़र करना है, रूम टेम्परेचर होगा उसको, ठीक है। फिर कुछ नहीं करना, फिर 30 सेकंड बाद फिर से मेज़र करना है, फिर 30 सेकंड बाद मेज़र करना है, और ऐसे करते करते आपको 10 रीडिंग लेनी है। डिपेंड ये भी करता है कि आपके टीचर ने कितना बोला, हो सकता है 5 रीडिंग के लिए बोला हो, 10 के लिए बोला हो, 15 के लिए बोला, 20 के लिए बोला हो, ये टोटली डिपेंड्स करता है आपके टीचर पे, ओके। देन आते हैं हम टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर। अब बोलेंगे का टेम्परेचर कैसे निकाला और ये टेम्परेचर ना वेरी कैसे कर रहा है। तो देखो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि आपको 2 बीकर में 50 ml लेना है, ठीक है। आपने 2 जगह 50 ml ले लिया, और आपने जैसे मैंने बताया था आपने कोल्ड वाटर का टेम्परेचर मेज़र किया एवरी 30 सेकेंड्स के गैप पे, ठीक है, 10 रीडिंग ली। देन सिमिलरली उसका टेम्परेचर मेज़र करने पर चेंज तो होगा नहीं यार, क्योंकि हम रूम टेम्परेचर पर मेज़र कर रहे हैं उसको, ठीक है, और उसको हीट कुछ भी नहीं कर रहे हम, हीट करें ना कोई केमिकल्स ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, तो सारा टेम्परेचर सेम होगा, तो सिंपल सी बात है। अब हॉट वाटर का हमें क्या करना है, जो हमने कोल्ड वाटर लिया था डिस्टिल वाटर दूसरे बीकर में, उसको 15 डिग्री रेज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है 42 नहीं है, 44.2 है, ठीक है। पॉइंट विजुअल नहीं हो रहा, ठीक है, और स्कैन करते समय थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई वहाँ पे, ठीक है।
ओके, तो 15 डिग्री आपने रेज कर दिया, 15 डिग्री बढ़ गया, ठीक है। तो 15 डिग्री जैसे इसका बढ़ गया, उसके बाद क्या करना है, आपको दोनों को साइमल्टेनियसली मेजर करना है। अभी मैंने सेपरेट बताया था आपको कोल्ड वाटर का, बट यहाँ पे क्या करना है, वो साइमल्टेनियसली लेना है, दोनों के साथ साथ में लेके चलते रहना आपको, ठीक है। आपने इसका मेजर किया, फिर इसका मेजर किया, फिर 30 सेकंड्स बाद दोनों का मेजर करो, फिर 30 सेकंड्स बाद दोनों का मेजर करो। ऐसे करते करते आपको कितनी लेनी, इसकी दोनों की 10 रीडिंग्स लेनी है, दोनों की 10 रीडिंग्स लेनी। ओके, देन आपको सेकंड टेबल बनाना है, ठीक है। सेकंड टेबल बनाना है, और जैसे आपका 10 रीडिंग कंप्लीट होता है, जैसे ये वाली रीडिंग्स आपको मिलती है, उसके बाद उसके इंस्टेंट पे, उसी इंस्टेंट पे आपको दोनों, ठीक है, ये जो दोनों आपका है, दोनों वाटर डिफरेंट टेम्परेचर पे, 30 पॉइंट समथिंग पे है, एक हमारा है 30.5 पे है, दूसरा 40 डिग्री सेल्सियस पे है। इन दोनों को इंस्टेंटली मिक्स कर देना है, ठीक है। और जैसे इंस्टेंटली मिक्स करते हो, उसी इंस्टेंट का टाइम भी आपको मेज़र करना है। जैसे आप देख सकते हैं 300 सेकंड्स पे 10वां रीडिंग है, और 300 सेकंड्स में हमारी ये वाली रीडिंग भी है, ये दोनों यहाँ पे और यहाँ पे भी हैं, यानी उसी टाइम पे लिया जिस टाइम पे मिक्स किया था, ठीक है। तो दोनों को मिक्स करने के बाद हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ मिक्सर का क्या निकल गया 36 डिग्री सेल्सियस। देन आपको आगे के फिर से रीडिंग लेनी है, तो आप रीडिंग होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा टाइम के साथ, सिंपल सी बात है, रूम टेम्परेचर पे आने की कोशिश करेगा, तो ये डिक्रीज़ होते 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 हमारे पास 35.5 हुआ है, और रीडिंग 300 से लेकर 600 सेकेंड्स तक पहुँची है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इसका जो सी को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो होता है सिंपल सा वाला, ठीक है। पहला फॉर्मूला होता है हमारा सी निकालने का, तो इसकी हेल्प से हम सी निकालते हैं। सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ थर्मोप्लास्ट। इसमें टर्म को पहले समझ लो, टर्म हमारे पास इसमें टी एच है, टी एच है इसमें हमारे पास, ठीक है। टी एच किसका हमारा, टी एच का होता है टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, टी इज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, एंड टी एम इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। यहाँ पे भी टी एम है, इसका मतलब है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है। अब हम आते हैं मेन बात पे कि आपको कौन कौन से टेम्परेचर एक्चुअल में लेने हैं। देखो, जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होता है वो हमारी सबसे ऊपर वाली रीडिंग होती है इस टेबल की, जिस ऐसे मिक्स किया जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होता है हमारे पास, उसको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। और टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर कोल्ड वाटर कौन सा लेते हैं, इस वाले का हम लास्ट वाली रीडिंग लेते हैं, लास्ट वाली, ठीक है। लास्ट वाली लेते हैं कि लास्ट पे क्या आ रहा था इन दोनों का, यानी 30 सेकेंड जो लास्ट का था 10th रीडिंग हो, तो उसका क्या था। और उसी टाइम पे हम इस वाले का भी लेते हैं, जो 10वीं रीडिंग थी, ठीक है, 300 सेकेंड्स पे, ठीक है, 30 सेकेंड्स का गैप लिया था, तो 300 सेकेंड्स पे जो आई थी हमारे पास, ठीक है, इस वाले पे और इस वाले 300 सेकेंड्स पे, उस 300 सेकेंड में हम इसका भी टेम्परेचर लेंगे, और इस वाले का टेम्परेचर और इस वाले का टेम्परेचर लेते हैं। और टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर हो गया हमारे पास, टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, दूसरी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, इन सब को उठाकर हम टेबल में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आता है, देख सकते हो यहाँ सिंपली निकल के हमारे पास हीट कैपेसिटी आ गई है -27.28 कैलोरी डिग्री पर सेल्सियस भी आता है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे ये सारी चीज़ को डिफाइन कर रहा है, क्यों हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, सी हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर सी तुम्हारा टीचर ने दिया तो इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, सारी प्रोसीजर बहुत सिंपल है। देन अब आते हैं हम कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करने के लिए। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सिंपल वही है यार, ठीक है, उसमें कुछ खास चीज़ नहीं होता, तो सब कुछ सेम होता है। मेनली मतलब ज़्यादातर सेम ही मिलेगा वो चीज़ें। इसमें भी क्या करते हैं हम, और टेम्परेचर ऑफ हीट एसिड लेते हैं, हीट आउट करने का कोई लफड़ा नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ एसिड लेंगे और टेम्परेचर ऑफ बेस को मेज़र करेंगे एवरी 30 सेकंड्स के इंटरवल में, दोनों को साथ साथ में मेज़र करते हैं। कि हमने पहले 0 से लिखा, रख दिया दोनों को, फिर 30 सेकंड्स के बाद दोनों का मेज़र किया हमने, तो 30 सेकंड्स के बाद मेज़र करने के बाद हमारे पास इन दोनों के इतने टेम्परेचर मिले। फिर उस 30 सेकंड्स के बाद 30 सेकंड्स और आगे बढ़े, यानी कि इनिशियल से अब तक उस 30 सेकंड्स तक हमारे पास टोटल 60 सेकंड्स हो जाएंगे। फिर हमने मेज़र किया तो हमारा कुछ ऐसा है टेम्परेचर। फिर 30 सेकंड्स आगे बढ़े वेट, ठीक है, बाद मेज़र किया तो हमें ये मिलेगा टेम्परेचर हमारे पास, ठीक है। फिर 30 सेकंड्स पहुँचेंगे आगे, तो फिर ऐसे एंड सो ऑन करते हैं, हमारे पास सारा टेम्परेचर से मेज़र कर लेंगे। 10 रीडिंग ले ली इसकी, इनफ है। और 5 रीडिंग भी ले सकते हो, क्योंकि डाटा हमारा 5 में भी एक्यूरेट आ जाता है। देन आते हैं हम, जैसे 10 रीडिंग ले लो आप, ठीक है, तो जो 10वीं रीडिंग्स होगी, जैसे उधर वाटर को मिक्स किया था, हॉट वाटर कोल्ड वाटर को, इधर हम क्या करते हैं एसिड और बेस को मिला देते हैं, जैसे लास्ट रीडिंग हमारी आती है इंस्टेंट, और जिस इंस्टेंट में मिला उसी इंस्टेंट में मिलाते ही उसका टेम्परेचर हम नोट कर लेते हैं। जैसे कि उसमें किया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जैसे कि उसमें किया था हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो 10th रीडिंग है उस पर हमारे पास आई है, इसका टेम्परेचर जो एसिड का है वो 31.5 है, बेस का ज़्यादा है 34.8 है। दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास जो मिक्सर ऑफ टेम्परेचर है वो 34.85 की आ रहा है, ठीक है, थोड़ा इंडो, यानी कि दोनों का न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 34.5 है, नॉट न्यूट्रलाइजेशन टेम्परेचर, दोनों का मिक्सर का जो टेम्परेचर है वो 34.5 है। ओके,
और उसकी आगे की रीडिंग लेते हैं, फिर हम 30 सेकंड्स के गैप इसमें भी लेते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, तो हमारे पास ए आती है। एक चीज़ और याद रखना यार कि आपको जो 0 से 30 सेकंड, फिर 60, फिर 90, फिर 1 to 20 सेकंड्स कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने 300 सेकंड्स यहाँ पे ले लिया फिर आप 30 सेकंड से शुरू करो, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आपको इसके आगे ही प्रोसीड करना है। 300 हो गया, फिर 330 हो गया, फिर 360 हो गया, फिर 390 हो गया, एंड सो ऑन करके आपको आगे प्रोसीड करना है। ओके, देन अब आते हैं जो हमारा मेन मुद्दा था आज का एम, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस को फाइंड करना। ठीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस को फाइंड करना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना। उसमें मतलब जो क्यू होता है हमारा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है सी, यानी हीट कैपेसिटी प्लस 100 मतलब 100 ml हमने वाटर लिया था सी को मेजर करने के लिए। ठीक है, इसलिए ऐसा लिया। पी एम इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। कौन सा टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है, हमारा वाटर वाला नहीं है जो मिक्स किया था ना, इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि ये वाला मिक्सचर है। जैसे मैंने बताया था कि हमेशा क्या करते हैं, ऊपर वाला लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वाला लेते हैं, जैसे दोनों को मिक्स किया तो ये वाला टेम्परेचर और हम लेंगे वाला। ठीक है, जो टेम्परेचर है हमारे पास इसका सबसे ऊपर वाला और इस वाले का सबसे नीचे वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट मेजर करेंगे हम, इसको लेके हम अपनी रीडिंग पे इंक्लूड करेंगे। दिस इज टेम्परेचर ऑफ बेस TB, दिस इज टेम्परेचर ऑफ एसिड यानी TA, एंड दिस इज टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर यानी कि TM। ओके, देन देखो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दी है। सी आपको पता ही है, TM TA TB क्या होगा मैंने बता दिया आपको। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते जाए तो हमारे पास निकल के आती है यार प्लस 98.172 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिस इज Q जो कि हमारा है, विच इज़ द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, राइट। देन ये सारे प्रोसीजर यहाँ लिखा हुआ है। देन प्रिकॉशंस फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, जैसे मैं सारे वीडियोज़ में बोलता हूँ यार, प्रिकॉशंस करने से हम सेफ भी रहते हैं। ठीक है, और हमारा जो प्रैक्टिकल है वो काफ़ी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी जल्दी बन जाता है, और जो रिजल्ट हमें चाहिए वो जल्दी मिल जाता है। और रिजल्ट में बस ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, बस 2 चीज़ें आपको मेंशन करनी है। पहला कि आपको ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, सेकंड आपका जो वैल्यू है, ठीक है, लिटरेट वैल्यू इज 13.01 किलो कैलोरी, द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज 98.173। और सेकंड आप मेजर कर सकते हो जो सी की वैल्यू थी है ना, हीट कैपेसिटी जो थी आपका थर्मोफ्लास्क का, उसको भी मेजर कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते सॉरी, मेंशन कर सकते हो, एंड दैट्स इट, देख सकते हो। एंड सेकेंडली यार सोर्स ऑफ एरर भी बहुत जरूरी होता है, तो सोर्स ऑफ एरर आपको ये वाली चीज़ें लिख लेनी है। ठीक है, और अब आते हैं ग्राफ पे। देखो ग्राफ पे हमारे पास कैसा बना है, एसिड और बेस का। देखो सबसे पहले हम लिया था एसिड का, हमने मेजर किया था, तो एसिड का हमारा सिंपल जा रहा था ऐसे ही, ठीक ग्राफ जा रहा था, क्योंकि एसिड का टेम्परेचर कम था। देन बेस का हमने मेजर किया था, तो बेस का टेम्परेचर ज़्यादा था एसिड के कंपेयर में, तो ऊपर बना ग्राफ। जैसे ही दोनों को हमने जब मिक्स किया था टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे हुआ था बेस से, तो मिक्सर है एक कम और एक ज़्यादा वाले को मिलाओगे तो दोनों कम होकर बीच में आ जाएगा वो, तो ठीक है, तो इसी में ऐसे ही हुआ था। दिस इज TM जो कि काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर रखा है। दिस इज टेम्परेचर ऑफ बेस यानी TM, दिस इज TB एंड दिस इज TA। काफ़ी क्लियर थी आपको, आई थिंक अच्छे समझ में आ गया। और ये भी समझ में आ गया कि मैं ये क्यों बोल रहा था कि आपको ब्रेक नहीं करना, स्टार्ट नहीं करना, मतलब कि जब 300 पे पहुँचो वहाँ से दोबारा 30 सेकंड से शुरू नहीं करना, आपको 330 लेना है, फिर 360 लेना है, प्रोसीड करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से जाते हो, जैसे मान लो 600 पे आते हो, ठीक है, 600 पे आते हो, 6 मिनट तक आप 3 मिनट तक आए, ठीक है, 3 मिनट तक आप आए सपोज करो, फिर आपने अगला जैसे मिक्स किया, फिर से आपने स्टार्टिंग करी, तो फिर ये वाला ग्राफ तो ये भी बन जाएगा ना, ऐसे बन जाएगा कुछ, फिर वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको जो टाइम है उसको उसी टाइम को लेकर आगे प्रोसीड करना पड़ता है। एंड यार वन मोर थिंग, प्रैक्टिकल पूरा चेक है, देख सकते हो तुम, देखो पूरा चेक है, ठीक है, फुल टू फुल चेक है, और अच्छे से मैंने ये समझाया भी है आपको, आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया, ठीक है, अगर नहीं समझ में दोबारा देखना है, 100% गारंटी दे रहा हूँ, पक्का समझ में आ जाएगा। तो यार लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन बिल्कुल ही मत बोलना दबाने के लिए, ठीक है, उसको धज्जे उड़ा दो, मतलब कहने का मतलब लाल वाला बटन जो है, और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना, जिसको लगता है कि मैं शेयर करने से उसकी कुछ हेल्प हो जाएगी। बाय बाय, लव यू, सी यू सून, जय हिंद।